Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to the new episode of the show Let's Talk with Rahila। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की एपिसोड हमारी पिछली एपिसोड से कनेक्टेड है, जिसमें हमने ये बात की थी कि बच्चों और पेरेंट्स में कितनी बाउंडिंग होनी चाहिए और उनका रिलेशनशिप किस हद तक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आज हमारे पास मोहम्मद हमज़ा और हसन खान हैं, जिनसे हम इस बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम बच्चों को सुनना चाहते हैं कि बच्चे इस बारे में क्या सोचते हैं। पेरेंट्स तो अपना ख़यालात किसी ना किसी तरह एक्सप्रेस कर देते हैं, लेकिन बच्चों में एक कमी रह जाती है और वो जो शेयर करना चाहते हैं वो एज़ ऑलवेज़ अपने दिल में बात उनके रह जाती है और इसी तरह से उनकी जो पर्सनालिटी है वो डेवलप हो रही होती है। तो आज हम चाहेंगे कि हमज़ा और हसन खान सारे बच्चों को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि इनके बड़े सर्कल्स हैं, ये स्कूल जाते हैं, इनके बड़े फ्रेंड सर्कल्स हैं, तो ये सारे बच्चों की जो चीज़ें होती हैं एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं और उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। सो डेफिनेटली ये हमारे साथ आज सारी चीज़ें शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे मोहम्मद हसन खान की तरफ। हसन खान, कैसे हैं आप? ओके, तो मैं आपसे जो सबसे सिंपल सवाल पहले ये करूँगी, आप मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए? बच्चों और पेरेंट्स के बिटवीन ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए कि बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से हर चीज़ शेयर करें, कुछ भी उनसे सीक्रेट ना रखें। अच्छा, लास्ट प्रोग्राम में भी आपने यही सेम बात की थी। ओके, हम चलते हैं मोहम्मद हमज़ा खान की तरफ। ओके हमज़ा, आप मुझे बताएं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। ये आपका जो एक एज सर्कल है, तो वो क्या सोचता है बच्चे पेरेंट्स से अपनी बात क्यों नहीं उन तक पहुंचा पाते? ऐसा क्यों कम्युनिकेशन गैप बीच में आ जाता है, जबकि वो सबसे ज़्यादा जो वक्त है वो अपने घर में गुजार रहे होते हैं? बट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि वो चीज़ें नहीं अपने पेरेंट्स के साथ सॉल्व कर रहे होते हैं? इसकी क्या रीज़न है? जैसा कि हसन ने कहा, समटाइम्स ऐसा ही होता है कि बच्चों के दिल में ये डर होता है कि उनके पेरेंट्स उनको ये सुन के बात डांटेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनके पेरेंट्स उनकी बात नहीं सुनते, या तो उनके पास वक्त नहीं होता या तो अपने बच्चों की बात को इम्पोर्टेंस नहीं देते। ओके, तो बच्चों के लिए यही चीज़ जो है वो एक गिल्ट का शिकार हो जाती है कि उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, तो सिर्फ ये वजह लेकर वो अपने फ्यूचर के जो सीक्रेट्स हैं वो उनसे शेयर नहीं करना चाहते। क्या सिर्फ ये रीज़न होती है? यस, उनको ये हो जाता है कि उनके पेरेंट्स अब उनकी बात नहीं सुनेंगे। ओके, यानी कि इन सिंपल वर्ड आप ही कहना चाह रहे हैं कि वो बच्चों के जहन में ये बात रह जाती है कि हम इम्पोर्टेंट नहीं हैं पेरेंट्स के लिए। ओके, इन सिंपल वर्ड। ओके, तो हसन आप मुझे बताएं, आप फ्रेंड सर्कल में अपने जा रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं और बच्चों के साथ ज़ाहिर है बैठते हैं, तो काफ़ी तरह की बातें हैं जो डिस्कस होती हैं। तो जब आप उनसे पूछते हैं तो ये बताएं कि बच्चों का ज़्यादातर मेजॉरिटी की बात की जाती है जब भी हम बात करते हैं किसी भी बारे में, तो बच्चों का ज़्यादातर अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह का कम्युनिकेशन लेवल होता है? वो किस तरह से अपनी बात उन तक पहुँचाते हैं या वो क्या चाह रहे होते हैं? मेरी गैदरिंग में कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो ज़्यादातर अपनी बातें हमसे शेयर आके करते हैं और अपने पेरेंट्स से नहीं। अब अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं? क्योंकि जैसा कि अभी मेरे ब्रदर ने कहा कि वो उनको टाइम नहीं देते। वो कहते हैं कि बेटा मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या तो उनके पास टाइम नहीं होता। ओके, अब हम चलते हैं दोबारा हमज़ा। आप मुझे ये बताइए कि आप क्या चाह रहे होते हैं कि पेरेंट्स आपके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करें, या किस तरह से आपको लगता है कि जी हम ईजी गो हो जाएंगे इस तरह के रिलेशनशिप में, इस तरह के बिहेवियर में? आप वो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, सिर्फ अपनी बात नहीं, आपके जो सर्कल है उसकी बात कीजिएगा। पेरेंट्स को अपने चिल्ड्रन के साथ सॉफ्ट होना चाहिए, और अगर वो कोई उनके बच्चे उनको जब कोई बात बताएं तो उनको फ़ौरन से डांटना नहीं चाहिए, उनकी बात आराम से सुननी चाहिए। ओके, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, आपने सही कही पहली बात, लेकिन दूसरी बात ये, बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि सख्ती करनी पड़ती है। I mean, it depends on the situation. इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ऐसा नहीं हो सकता हर वक्त कि आप, क्योंकि अगर आप पेरेंट्स भी अगर एक दफ़ा आपसे बात कह दें और अगर आप लोग भी उस चीज़ को ओबे कर लें, तो हो सकता है कि पेरेंट्स को दोबारा उस चीज़ में तो पनिश तक ना जाना पड़े, या उनको जो है थोड़े सख्त बिहेवियर की तरफ ना जाना पड़े। बात आपकी सही कि सिचुएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि बहुत से बच्चे इस लेवल पर भी आ गए हैं, आप ज़्यादा इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, आप आके मुझे बताते हैं कि वो ये सोच के बैठे हैं कि नहीं हम ये जो कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं। अब चाहे उस पर उनके पेरेंट्स उनको समझाने की कोशिश करें, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं आ पाते।
तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या क्या ऐसी रीजंस हैं? कभी इट फील्स लाइक दे आर प्रेशरिंग देमसेल्फ, वो खुद पे प्रेशर डाल रहे होते हैं कि नहीं, जो हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं वो ठीक नहीं है और जो हम सोच रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है। तो इस सोच बनने की क्या रीजंस है? मैं यही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ऐसी सोच, इतना एक्सट्रीम लेवल सोच में कैसे आता है कि हमने बस अपनी सुननी है और किसी की नहीं सुननी? इसके पीछे क्या ड्रॉबैक है? वन ऑफ द मेन रीजंस इज अ बैड इन्फ्लुएंस, बैड गैदरिंग। दैट्स ये आपने एक परफेक्ट बात की, क्योंकि आप लोग सारी बातें जो है पेरेंट्स के ऊपर रख रहे थे लेकिन अब आपने रियलाइज़ किया कि कुछ बात है। लेकिन मैंने, क्योंकि आज आपकी बात सुननी है, मैंने अपनी बात नहीं करनी, मुझे कंप्लेन नहीं करनी, मैं आप लोगों से सुनना चाहती हूँ कि जो है क्या रीजंस हैं इन सारी डाउनफॉल्स की रिलेशनशिप में। अच्छा हसन, मैं आपकी तरफ आऊँ, अब आप मुझे बताएं, अब बच्चों में ऐसी क्या रीज़न बनती है कि वो ये सोचते हैं कि नहीं, हम ये बात, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि ये बात हमें अपने पेरेंट्स को बतानी ही नहीं है और ये हमें चीज़ करनी है, बस हमने सोच लिया है, किसी को पता नहीं चलेगी और ये हम कर लेंगे। ये ऐसी वो कौन सा काम करने के बारे में सोच रहे होते हैं, जबकि उन्हें पता है कि जो हम काम कर रहे हैं ज़ाहिर है वो इस तरह का काम है जो छुपाया जाए, लेकिन उसके बाद भी वो काम करना चाह रहे होते हैं पेरेंट्स को इन्फॉर्म किए बगैर। इसकी क्या रीज़न्स हो सकते हैं? बच्चे छोटी छोटी चीज़ें कर रहे होते हैं, वो बहुत कहने को बहुत माइनर स्टफ़ है, वो ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा डिज़ास्टर्स कर रहे होते हैं, लेकिन आखिर उनके जहन में ऐसी सोच बनी क्यों कि हमने ये चीज़ अपने पेरेंट्स को बताए बगैर या उनकी परमिशन लिए बगैर या उनसे छुपा के करनी है। वो ऐसा करने पे क्यों उनकी सोच में ये चीज़ आती है, ये डेवलप क्यों होता है? जी हसन, तो आप बताइए प्लीज़। ये उन लोगों ने सोच लिया होता है कि हम लोग यही करेंगे। वो जानते हैं कि इस चीज़ के रिजल्ट्स बुरे होंगे और वो लोग ये भी जानते हैं कि जब वो अपने पेरेंट्स को ये बात बताएंगे तो उनके पेरेंट्स उन्हें स्कोल्ड करेंगे, लेकिन बच्चों ने ये चीज़ सोच ली होती है। फॉर एग्जाम्पल ओके, कि कुछ पेरेंट्स, ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए लंच बना के देते हैं, लेकिन बच्चे लंच को वेस्ट कर देते हैं और कैंटीन से जाके जो भी उनको लेना होता है वो जाके वो ले लेते हैं। और उसका साइड इफ़ेक्ट क्या निकलता है? और इसका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं निकलता बाद में। कि ऑब्वियसली जब वो कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो उनके गले में उनके प्रॉब्लम गले शुरू में- होती है, उनको बुखार और कफ और फ्लू शुरू होता है, और ये बात वो अपने पेरेंट्स को बताना नहीं चाहते। ये नहीं कि वो अपनी गलती को छुपा कर गलत काम करना चाहते हैं। ओके, हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। हमजा, आप मुझे बताइए, आप पेरेंट्स से भी और बच्चों से, यानी कि आप मुझसे, क्योंकि मैं पेरेंट हूँ तो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ सारे पेरेंट्स को और आप कर रहे हैं रिप्रेजेंट सारे बच्चों को, क्या मैसेज दोनों के लिए है? एक मैसेज देना चाहूँगा मैं पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को इतना प्रेशराइज ना करें। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको प्रेशराइज करेंगे कि तुम मेडिकल ही करोगे, तुम डॉक्टर बनो। लेकिन उसका इंटरेस्ट, उसका अंदर से पर्सनल इंटरेस्ट एक कंप्यूटर इंजीनियर बनने की तरफ होता है। वैलिड पॉइंट। अब जब उसके एग्जाम्स होंगे तो उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, तो हाँ। वो इतना इंटरेस्ट लगा के, अपना दिल लगा के स्टडी नहीं करेगा। हाँ, ऑब्वियसली, और उसका रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है। और इसके अलावा आप बच्चों को क्या, अपने आप को भी तो, अपने आप को जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको कैसे भूल सकते हैं आप? प्लीज़ आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों को किस तरह से पेरेंट्स के साथ लेके चलना चाहिए सारी चीज़ें एक साथ? बच्चों को बस ट्रस्ट करना चाहिए अपने पेरेंट्स पे और उनको सब बता देना चाहिए। ओके, और सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। ओके, और हसन, आप कुछ कहना चाहेंगे, लास्ट वर्ड्स? मेरी ये पेरेंट्स से रिक्वेस्ट होगी कि पेरेंट्स अपने बच्चों की बातों पे इजी वे में ट्रीट करें। ओके, क्योंकि अगर वो स्कूल करते हैं तो बच्चों को ये चीज़ बुरी लगती है मेरे ख्याल से, और कहते हैं कि मैं आइंदा ये उनको नहीं बताऊंगा, आई विल कीप इट सीक्रेट। लेकिन हसन, आप बच्चों को भी तो कुछ मैसेज दीजिए ना। अब पेरेंट जब स्कोल्डिंग की आपने बात की है, बार बार आपने रिपीट किया, जो पेरेंट्स जो बेचारे मजबूर हो जाते हैं जब बच्चा आगे से कोई बात नहीं सुनता, तो पेरेंट्स कैसे कहेंगे कि बेटा? बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स से इजी वे में ट्रीट करें और उनको प्रेशराइज ना करें कि वो उनको स्कोल्ड करने पे आए। अच्छा, ओके, स्कोल्डिंग के अलावा आपकी और कोई कंप्लेन नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, मैं सारे पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करके आपसे कोशिश करती हूँ पर्सनली तौर पर कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको कम से कम डांटूँ,
और आप मुझसे ये आज ये मेक अ प्लेज कि आप मामा की बात को बड़े आराम से सुनेंगे, क्योंकि जब मामा का ब्लड प्रेशर हाई जाएगा, जब आप कोई बात नहीं सुनेंगे, तो ये एक नेचुरल चीज़ है कि मम्मा जो है फिर आपको आराम से थोड़ा सा अपना जो मोड होगा ना बात करने का, उसको डेफिनेटली वो चेंज करेंगी। ओके, तो जनाब आज की एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बच्चों का जो एक फ़ीलिंग्स मैं चाह रही थी कि बच्चों की जो अंदर के जज्बात हैं वो हमें पता चलें, तो अब मैं बात थोड़ी सी करूँगी पेरेंट्स के साथ जो इंतहाई ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी देकर दुनिया में भेजा, क्योंकि आपको माँ बाप का दर्जा दिया। कितने ही लोग ऐसे हैं जो अब तक औलाद की नेमत से महरूम हैं और उनको ही पता है कि इसकी महरूमी क्या होती है। तो जिसको अल्लाह ताला ने इस दर्जे से नवाजा है तो उसको प्लीज़ बहुत अच्छे से आप निभाने की कोशिश कीजिए। माना कि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि फिर जन्नत भी इसी से वाबस्ता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ इस रास्ते के मुसाफिर बने, तो प्लीज़ थोड़ी सी जो तवज्जो है वो अपने आप पर दीजिए। अपने आप पर कैसे तवज्जो दीजिए? आप बच्चों को अहमियत दीजिए, बच्चों की बात सुनिए। खुदारा मैं फॉर गॉड सेक कहूँगी कि बच्चों के लिए वक्त ज़रूर निकालें। वो बच्चे बातें आपसे फ़ुजूल करते हैं, वो बच्चे बातें आपसे आपके लेवल के मुताबिक नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी ये चाहूँगी कि आप बच्चों की फ़ुजूल बातें भी सुनें। यकीन मानिए जब आप उनको अपनी गैदरिंग देंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी सोच ना बदले। आप उनसे बात तो कीजिए, आप थोड़ा टाइम तो दीजिए। आप दिन में कुछ हाफ़ एन आवर 15 मिनट्स कुछ तो आपके पास होगा, वीकेंड पे बैठिए, कोई टॉपिक्स रखिए और उनसे आप एक पॉजिटिव सिटिंग उनके साथ ज़रूर कीजिए। और उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि क्या डिफरेंस पड़ा, क्योंकि मैं आपको गारंटी देती हूँ कि डिफरेंस आएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। अपने लहजे में नरमी लेकर आई है और अल्लाह पाक ने भी हमें यही हुक्म दिया है कि इज़्ज़त बच्चों की भी करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ बाप की इज़्ज़त है, बच्चों की भी बहुत इज़्ज़त है। वो भी इंसल्ट फील करते हैं, वो भी हर्ट होते हैं। तो छोटे छोटे उनके जज्बात हैं। अल्लाह ने बड़ा दर्जा दिया, तो अपने दिल को ज़रा बड़ा रखिए और बच्चों से अच्छे से रहिए और अच्छे से इंटरेक्ट कीजिए। और बच्चों का भी यही फ़र्ज़ है। और इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि इस एपिसोड से हम बहुत कुछ सीखेंगे और इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वेस्ट थी कि इसका पार्ट बनाया जाए, इसीलिए मैंने इसके पार्ट्स किए और इंशाल्लाह हम आगे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे और दूसरे बच्चों के साथ। स्टे ट्यून विद अस एंड कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी पॉजिटिव। कभी प्रेशर होता है, जब आप पे प्रेशर डाला होता है। किस तरह का प्रेशर?